गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का वीडियो है एमसीक्यू जो क्लास 10 मैथ्स के अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है। इससे आपको केवल एमसीक्यू ही हल नहीं होगा बल्कि आप शॉर्ट क्वेश्चन को भी आसानी पूर्वक हल कर पाएंगे। इससे कर लेने पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आप इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हल कर पाएंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आशा करता हूँ आपने एडू विलेज पर चैनल पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखा होगा। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 1, common difference of AP 1yp 1 minus pyp 1 minus 2pyp and so on is। यानी इस सीरीज में जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है, क्या होगा। इसलिए d इक्वल टू हमारा क्या होता है, ये एक टर्म ले लिए और उसका प्रीवियस टर्म को जो है लेकर के हम उसको ये करेंगे, माइनस करेंगे। दोनों जो डिफरेंसेस जो होगा वही हमारा d का वैल्यू होगा, यानी कॉमन डिफरेंस आएगा। यहाँ पर ये सेकेंड टर्म ले लिया गया है, यानी 1 माइनस पी वाई पी माइनस 1 वाई पी, ये इक्वल टू हो गया 1 माइनस पी माइनस 1, 1 कट जाएगा तो बच जाएगा माइनस पी वाई पी, यानी -1 हुआ। इसलिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू ये -1 होगा, यानी आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द नेक्स्ट टर्म ऑफ an arithmetic progression √7, √28, √63 and so on is। यानी नेक्स्ट टर्म, अगला टर्म क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो ये जो है हम क्या करेंगे, हमारा एपी है दिया हुआ, तो हम डिफरेंसेस यानी डी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। यानी ये 28 माइनस √7 कर देंगे। 28 को हम किस प्रकार ब्रेकअप किए हैं, 2 √7 हो गया माइनस √7 है, यानी डिफरेंसेस हमारा डी का वैल्यू हमारा √7 आ गया। इसलिए T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, √7 प्लस ये 4 माइनस 1 √7 इक्वल टू √7 प्लस 3 √7, यानी ये 1 और 3 4 हो गया तो 4 √7 हो जाएगा, यानी रूट के अंदर लाएंगे ये 16 हो जाएगा इंटू 7, यानी 112 का रूट हो जाएगा। यानी ऑप्शन में देखेंगे कौन सा हुआ, तो हमारा ये डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, if nth term of an AP is 2n plus 1, then sum of its first 3 term is। यानी AP अगर nth टर्म हमारा ये है तो इसका फर्स्ट 3 टर्म्स हमारा क्या होगा, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को ऐड कर देंगे। सम हमको निकालना है तो इसलिए ऐड किया गया है। T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1, और T2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 और 2 इंटू 3 प्लस 1 हो गया, यानी इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस 5 प्लस 7 हो गया, यानी 15 हो गया, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 6n, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज। यानी फर्स्ट n टर्म का जो है सो हमारा इतना हुआ, ये कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। तो यहाँ पर Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 6n हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म यानी T1 इक्वल टू S1 हो गया, और इसके अनुसार से जो है सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे n इक्वल टू 1,
तो 3 इंटू 1² हो गया प्लस 6n यानी 6 इंटू 1 हो गया, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 9 आएगा। हाफ सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, यानी n के जगह पर 2 पुटअप करेंगे, यानी 3 इंटू 2 टू द होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 24 आएगा, यानी हमारा T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस यानी डिफरेंसेस हमारा क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, यानी 24 माइनस इतना, ये 15 आ गया। अब हमारा ये D हमारा क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो ये जो है 15 माइनस 9 इक्वल टू 6 आएगा, इसलिए 6 देखेंगे कौन सा होगा, नंबर ए हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, the sum of the first term of an AP is 4n square plus 2n. The nth term of the AP is 6n minus 2, 7n minus 3, 8n minus 2 और 8n plus 1। ये tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी प्रीवियस नंबर को ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा Tn निकल जाएगा, यानी 4n² प्लस 2n और माइनस 4n माइनस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 8n माइनस 2, यानी हमारा सी ऑप्शन जो है वह करेक्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, the 7th term of an AP is minus 1 and the 16th term is 17. The nth term of the AP is, यानी 7th term हमारा माइनस 1 है, 16th term हमारा 17 है, तो n term हमारा निकालना है, यानी ये T7 इक्वल टू माइनस 1, यानी हमारा T7 यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 1, n माइनस 1 यहाँ 6 हो गया, और T16 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 17 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 17, यानी ये और ये दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारा 9d इक्वल टू 18, तो ये d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/9 दैट इज 2। तब उसके बाद हम क्या करेंगे, a प्लस 6d इक्वल टू माइनस 1, यानी d का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा a का वैल्यू हमारा माइनस 13 आएगा। जब a और d का वैल्यू हमारा निकल गया तो Tn अब निकाल देंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, यानी माइनस 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, यानी 2n माइनस 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 2n माइनस 15 किस में है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 7, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP is minus 3 and the common difference is minus 4. The sum of the first 10 term is 60 minus 50 30 minus 30। यहाँ पर क्या है, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, फिर CD हमारा दिया हुआ है, तो हमको 10 टर्म का जो है सम निकालना है। फर्स्ट 10 टर्म यानी T5 इक्वल टू हम क्या करेंगे, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 3, यानी ये जो है 5 माइनस 1 यानी 4 हो गया, तो लिखेंगे a प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, यानी a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 16, यानी a का वैल्यू हमारा 13 आएगा, इसलिए S10 हमको निकालना है, तो n/2 इंटू 2a n माइनस 1 इंटू डी, यानी फॉर्मूला पर a और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, a का जो है सो ये 13 आया, और d जो है दिया हुआ है -4, इसलिए ये जो है कैलकुलेट करेंगे तो -50 आएगा,
यानी हमारा बी ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, द 13th term of an AP is 4 times its third term. If the fifth term is 16, then the sum of its 10th term is 150, 175, 160, 135, यानी T13 इक्वल टू 4 इंटू T3, यानी यहाँ पर T13 क्या हो जाएगा, n-1 12 हो गया, और यहाँ पर T13 यानी n-3 यानी 2 हो गया। इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पर, ये 3a माइनस 4d इक्वल टू 0 हो गया। अब लेंगे फिफ्थ टर्म का, फिफ्थ टर्म इक्वल टू 16 है, तो इससे a प्लस 4d इक्वल टू 16, यानी ये इक्वेशन 1 ले लेंगे, ये इक्वेशन 2 ले लेंगे, यानी 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3a प्लस 12d इक्वल टू 48, यानी 3a इंटू 4d इक्वल टू 0, यानी 16d इक्वल टू 48, यानी d इक्वल टू हमारा 3 हो गया। इसलिए सेकेंड से हम क्या करेंगे, d का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा 4, तो Sn हमारा S10 हमको निकालना है, तो S10 इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे और उस पर जो है सो A और D का जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल देंगे। तो इस प्रकार से हमारा 175 आंसर आया, यानी 175 किसमें है, बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, एन ए पी 5, 12, 19 and so on has 50 term. Its last term is, अब जो है ये सीरीज है, ये जो है 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म हमारा क्या होगा वो निकालना है, यानी लास्ट टर्म निकालने के लिए T50 हमको निकालना है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, तो इसमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, A और D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा T15 निकल जाएगा, यानी 348 आएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। क्वेश्चन 10, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज, ऑड नेचुरल नंबर कह रहा है, यहाँ पर जो है ऑड हो या इवन हो उसको देखना है और कितना टर्म है वो देखना है। तो सम ऑफ 20 ऑड नेचुरल नंबर कह रहा है, तो इसलिए हमारा जो सीक्वेंस जो होगा वह हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा 1 होगा, 3, 5, 7 अप टू 20 टर्म। तो हम इस सीक्वेंस में क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 हो गया, यानी सम ऑफ द 20 टर्म हमको निकालना है, तो n/2 इंटू 2a n-1 इंटू d, यानी इस पर जो है सो a और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम निकाल देंगे। इस प्रकार से हमारा 400 आएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा ये करेक्ट हुआ। क्वेश्चन 11, the sum of the first 40 positive integer divisible by 6 is, हमारा सम जो है 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 6 होगा, 12 होगा, फिर 28 होगा, अप टू 40 टर्म्स आएगा। तो हमारा ये सेक्वेंस हो गया, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ए और डी का जो है वैल्यू हम निकालेंगे और उसके बाद T40 हम निकाल देंगे और उसके बाद सम हम निकाल देंगे, यानी हमारा T40 A प्लस n-1 इंटू डी, यानी हमारा 240 आया। तो सम ऑफ द 40 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a n-1 इंटू डी, इस पर जो है a और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा 4920 आएगा, यानी हमारा सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, यानी कितने नंबर जो है 2 डिजिट वाले 3 से डिविजिबल है। तो
25 है ऑप्शन में, 30 है, 32, 36। आगे ये जो है सीक्वेंस हमको निकाल लेना है कि ये सीरीज हमारा क्या होगा। यानी 3 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर कह रहा है, इसलिए फर्स्ट नंबर 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, और लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का लास्ट टर्म हमारा 99। देख लेंगे कि 3 से जो है सो डिविजिबल है कि नहीं है, तो है, तो इसलिए लास्ट टर्म हमारा 99 होगा। इसलिए ए और डी हम निकाल लिए, और फिर एल जो है लास्ट टर्म हमारा 99 है, इसलिए टी एन टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए और डी का जो है वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और टी एन इक्वल टू 99 यानी लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा। इससे जो है सो हमारा एन का जो है वैल्यू निकल जाएगा। इस प्रकार से एन का वैल्यू हमारा 30 आएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। ये जो है सो A18 माइनस A14 इक्वल टू 32 जो है, इसमें जो है क्या करना है, A18 यानी A प्लस 18 माइनस N माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और फिर उसके बाद A14 यानी A माइनस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 32, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा d इक्वल टू 8 आएगा, यानी 8 हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ सम 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 9, यानी ये जो है ऑप्शन हमको देखना है। आगे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 9, 3 डिजिट नंबर जो है सो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी ये जो है फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 108 आएगा। उसके बाद जो है सो 999 बढ़ते जाएगा, और लास्ट जो है नंबर 999 हो जाएगा, यानी टी एन इक्वल टू 999 हो गया। यानी टी एन का जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट फार्मूला पर ये कर देंगे, तो ए का वैल्यू 108 हो गया, और n माइनस 1 इंटू डी जो है सो कॉमन डिफरेंस हमारा 9 है, और ये लास्ट टर्म हमारा 999 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, एन का जो वैल्यू है वह 100 आएगा, यानी ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन जो है सो राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, विच टर्म ऑफ द एपी 72, 63, 54 एंड सो ऑन इज 0, यानी ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते जा रहा है, तो कौन सा टर्म हमारा 0 होगा, तो 8 टर्म होगा, 9th होगा, 10th होगा कि 11th होगा। यानी टी एन इक्वल टू हमारा 0 है, यानी ए का इस जो है सीरीज हमारा में क्या है, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया 72, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो -9 हो गया। तो फॉर्मूला पर जो है सो ये 72 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया इक्वल टू 0। इसी पर जो है सॉल्व कर देंगे इसी इक्वेशन को, तो हमारा n इक्वल टू हमारा 9 हो गया। ये 9 देखेंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, विच टर्म ऑफ द एपी 25, 20, 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कौन सा टर्म हमारा जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, 10th होगा, 9th होगा, 8 होगा, 7th होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव कहने का मतलब है 0 से कम होना चाहिए, यानी टी एन इज स्मॉलर देन 0, यानी हमारा इस सीरीज में जो है फर्स्ट टर्म हमारा 25 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 20 माइनस 25 यानी दैट इज -5 हो गया। यानी ये टी एन का फॉर्मूला जो पर ये कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए और डी का वैल्यू, तो और कैलकुलेट करेंगे तो n इज ग्रेटर देन 6, यानी 6 से जब हमारा ज़्यादा होगा n का वैल्यू तो हमारा निगेटिव होगा, यानी ये रिक्वायर्ड टर्म हमारा 7th होगा, यानी 7th टर्म हमारा निगेटिव होगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, विच टर्म ऑफ द
arithmetic progression 5, 2, -1 and so on is -49, यानी कौन सा टर्म हमारा जो है -49 होगा। तो ये ऑप्शन चूज करना है। तो चूज करने से पहले ये ए और डी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसमें ए का वैल्यू जो है वह 2 आया और डी का वैल्यू जो है 2 - 5 यानी -3 हो गया, यानी इस t इक्वल टू -49 होना चाहिए। अब जो है tn का वैल्यू हम निकाल देंगे, a और d का जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा n इक्वल टू 19 होगा, यानी 19वां टर्म जो है हमारा ये -49 होगा। नंबर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP 3, 7, 11, 15 and so on will make the sum of 406। ये जो sequence दिया हुआ है arithmetic progression, उसका जो है कौन सा हाउ मेनी टर्म, कितना टर्म को ये सम जो है 406 होगा, वो हमको निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा देखेंगे ए और डी का वैल्यू हमारा क्या है सीक्वेंस में। ये ए इक्वल टू 3 है और डी इक्वल टू 4 हो गया। तो एस एन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 406 होना चाहिए। यानी एस एन का जो फॉर्मूला है वो लिख दिया है और इसी पर जो है सो हम ए और डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एन इक्वल टू हमारा हो गया n + 2n = 406, यानी n² 2n² + n - 406 = 0। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हम ये हम जानते हैं, तो इसलिए हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 2 वैल्यू हो जाएगा, प्लस माइनस में आएगा। चूंकि n का वैल्यू जो है सो नेगेटिव में हो ही नहीं सकता है, चूंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है इसलिए नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव का वैल्यू ही हम लेंगे। इसलिए यहाँ लिया है -1 + 57/4 यानी 14 आंसर होगा, यानी सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 21। The common difference of the AP is 3 हो गया, 2 -3 -2, यानी क्या कह रहा है, 17 और T10 को माइनस कर देंगे, यानी डिफरेंसेस हमारा 21 होना चाहिए। यानी इसका जो है n-1 16 हो गया, यहाँ पर 10 - 1 9 हो गया, यानी इसको जो है सॉल्व करेंगे, हमारा d का वैल्यू हमारा 3 आएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है द 7th term of the arithmetic progression 4 and its common difference is 4, what is the first term। ये जो है सो हमको फर्स्ट टर्म यानी ए का वैल्यू हमको निकालना है, यानी T7 इक्वल टू फॉर्मूला के अनुसार से ये हो गया, यानी ये हमारा T7 4 हो गया और ए का ए हो गया, 7 - 1 यानी 6 हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा -4 है, तो हमारा ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये 28 होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ। तो इस प्रकार से यह MCQ हमारा एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, like and comments and share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.